हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो देखिए, क्रिसमस भी आ गए। क्रिसमस पूरी दुनिया में मनाया जाता है जीसस क्राइस्ट की याद में, जिन्हें सन ऑफ गॉड भी कहा जाता है। ये पूरे साल का आखिरी फेस्टिवल होता है। ये फेस्टिवल इज़ लाइक अ फैंटेसी वर्ल्ड। सांता क्लॉज, जिंगल्स, क्रिसमस कैरोल्स, लाइट्स, बेल्ट, कैंडल, क्रिसमस, रेड एंड ग्रीन कलर्ड, पॉइंसेटिया फ्लावर्स, क्रेप्स और बहुत कुछ है जो कि ये सब ऐसा लगता है ना फेरी टेल की, कोई फेरी टेल चल रहा हो कोई। तो सबसे ज़रूरी पर होता है डेकोरेशन ऑफ क्रिसमस ट्री। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम क्रिसमस ट्री क्यों मनाते हैं, सजाते हैं और इसका ओरिजिन क्या है। और सबसे पहले के टाइम का जो और क्रिसमस डेकोरेशन होती थी, वो आज में क्या फ़र्क आ गया है। पर इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को खूब सारा प्यार दीजिए। तो काफ़ी टाइम से क्रिसमस ट्री एक्चुअल सिनोनिम बन गया है क्रिसमस का। मतलब बिना क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किए कह सकते क्रिसमस पूरा माना ही नहीं जाता है। एक क्रिसमस ट्री जो होता है, इट्स ए साइन ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ विद गॉड फॉर क्रिश्चियंस। क्रिसमस ट्री बहुत तरह के आते हैं। किसी का रंग अलग होता है, किसी की शेप अलग होती है, सबकी अलग अलग स्पेसी होती है। लोग क्रिसमस ट्री लेते हैं, जैसे स्प्रूस हो गया, पाइन हो गया, फिर हो गए, कई तरह के आर्टिफिशियल ट्रीज़ भी होते हैं जो कि कोई भी ख़रीद सकता है अगर उसको ओरिजिनल ट्री नहीं मिल रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो ओरिजिनल इस तरह के कन्फाइंड रूट्स वाली जो लीव्स वाले जो ट्रीज़ होते हैं, वो माउंटेन्स और हिली एरियाज में पाए जाते हैं जहाँ स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। ये सब एक्चुअली कॉनिफर कैटेगरीज़ के होते हैं, मतलब इनकी लीव्स नुकीली होती हैं क्योंकि स्नोइंग एरियाज़ में होते हैं और इन एरियाज़ में स्नोफॉल बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले अगर बात करें कि सबसे पहला क्रिश्चियन ट्री को डेकोरेट करने का रिकॉर्ड आज से 1000 साल पहले का मिलता है। कहते हैं सबसे पहले मतलब 1510 में रीगा नाम की एक जगह है जो लातविया में है, सबसे पहला रिकॉर्ड मिला है। कहते हैं तब लोकल जो व्यापारी हुआ करते थे, वो लोग क्या करते थे, ट्रीज़ को सजाते थे। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ट्रीज़ को सजाया। जब क्रिसमस ट्री का टाइम आया, उन्होंने नकली गुलाबों से सजाया। उस टाइम पे कुछ मतलब एसेसरीज लगाने का इतना उस टाइम पे था नहीं प्रचलन, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम कर रहे थे। तो दे यूज्ड बलून्स टू डेकोरेट द क्रिसमस ट्री। और वो बाज़ार में उन्होंने क्या किया, बीच में ट्री को लगाया, उसको सजाया बलून्स गुब्बारों से, सॉरी उससे रेड गुलाबों से, रोज़ेज से, और उसके चारों तरफ खूब मौज मस्ती की, डांस किया, खुशियाँ मनाई। तो रोज़ वैसे भी बहुत समय से यूज़ होता रहा है और वर्जिन मैरी का सिंबल भी माना जाता रहा है। तो मे बी इसलिए शायद सबसे पहले जो ट्री सजाए गए थे वो विद द हेल्प ऑफ जो आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे उससे बनाए गए थे, रोजेस से। तो पहले के क्रिसमस ट्री आज के क्रिसमस ट्री से बिल्कुल ही अलग है। क्रिसमस ट्री को पहले ऊपर छत से नीचे की तरफ लटकाया जाता था चेन्स की मदद से। लोगों का विश्वास ये था कि वो अपने घर में चेरी का पौधा अगर लगाएंगे, वो क्या करते हैं, एक सीडलिंग सा पौधा लेकर के आते हैं जो कि गमलों में बो देते हैं उसको, ताकि वो क्रिसमस टाइम आने तक ये पौधा खिल जाए। उनकी ये मान्यता था कि चेरी का पौधा जितना खिलेगा क्रिसमस ट्री के टाइम पे, क्रिसमस के टाइम पे, उतना ही उनका अच्छा होगा और ये गुड लक लेकर के आएगा। पर कई लोग ऐसे भी थे जो क्रिसमस ट्री अफोर्ड नहीं कर पाते थे, क्योंकि कई बार ये बहुत महंगा होता था या फिर ऐसी जगह पे मिलता भी नहीं था जहाँ पर स्नोफॉल नहीं होती है। तो उसकी जगह क्या थी, उन लोगों ने लकड़ी के पिरामिड बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्या किया, क्रिसमस ट्री जो होता था उसी के शेप का लकड़ी के पिरामिड बनाया और फिर उसको डेकोरेट करते थे। जैसे पेपर ले लिया, सेब ले लिया, कैंडल्स ले लिया, इसके हेल्प से वो उनको पिरामिड को सजाते थे, लकड़ी के पिरामिड को। इन सम कंट्रीज़ लाइक ज़रूरी नहीं है कि लोग ट्रेडिशनल ट्री ही यूज़ करें। तो अगर उनको ईज़िली ट्री नहीं भी मिलता है, जैसे इंडिया में भी कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर क्या करते हैं, नॉर्मली मैंगो का ट्री भी यूज़ कर लेते हैं वो लोग। पर आजकल लोग नकली क्रिसमस ट्री भी ईज़िली यूज़ कर लेते हैं, तो मार्केट में बहुत आराम से मिल भी जाता है। और कई इसको क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं, उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ कर लेते हैं। क्योंकि कई बच्चों को भी आजकल क्रिसमस का बहुत शौक़ है। वो क्या करते, चाहे वो क्रिश्चियंस हो या ना हो, लेकिन वो भी क्रिसमस ट्री लेकर के आते हैं। उनकी फैमिली, उनकी मदर्स, पेरेंट्स उनके साथ मिलकर क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं और ये बच्चे ये सोच कर के अगले दिन सांता आएंगे, उनको गिफ्ट लेकर के आएंगे, सो जाते हैं। तो हम आपको ये भी बताएंगे कि कौन से ऐसी 3 प्रचलित कहानियाँ हैं क्रिसमस ट्री पर इसके लिए आपको हमारी दूसरी वीडियो देखनी होगी, जिसका लिंक मैं आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो
अब हमने इस वीडियो में आपको ये बताया कि किस तरह से क्रिसमस ट्री सबसे पहले 1510 में सजाया गया था, और उस टाइम के क्रिसमस ट्री और आज के क्रिसमस ट्री में डेकोरेशन में कितना फ़र्क है। कैसे पहले के टाइम में सबसे पहले जो क्रिसमस ट्री था उसका आर्टिफिशियल रोज़ेस की हेल्प से सजाया गया था, और कैसे वो जो अफोर्ड नहीं कर पाते वो सिंपल लकड़ी के पिरामिड बना करके उसको डेकोरेट करते थे और ये बनाते थे, क्रिसमस मनाते थे। और आज की डेट में क्या है, कई तो आर्टिफिशियल क्रिसमस ट्री भी ईज़िली मिल जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और हमारे ओमिलेट को खूब सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।